नमस्ते श्रुचि जी। नमस्ते मैम। हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतने अच्छे मिक्स्ड बैकग्राउंड से हैं जो कि हमारे व्यूअर्स को, हमारे बहुत सारे सीकर्स को जो कि वर्ल्ड वाइड हैं, और बहुत सारे तो हिंदी ही बोलते हैं, बोलते और सुनते तो हैं ही, लिखना पढ़ना हिंदी जानते हो चाहे नहीं। लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है कि हम पुराण से कैसे समझ सकते हैं, पुराण में कैसे समझाया गया है हमको कि धर्म क्या है, धर्म के रास्ते पे कैसे चला जाए, और क्या क्या सीखने को मिलता है हमें छोटी छोटी स्टोरीज से और छोटी छोटी चीज़ों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बहुत सारे सीकर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी वो रहेगी, पॉडकास्ट रहेगी। और हम स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से जहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो है माता पिता होते हैं या घर में नानी दादी होती हैं, कोई भी पूजा चल रही है, व्रत उपवास चल रहा है, मंदिर जाना चल रहा है, कुछ भी कर्म कांड की कोई भी चीज़ चल रही है, तो उनसे पूछो कि क्यों कर रहे हैं हम ये, ऐसा किस लिए करते हैं, लेकिन एक ही आंसर मिलता है, चुपचाप करो ये। डांट पड़ जाती है हमको कि बस मुंह बंद करो, चुपचाप रहो और फॉलो करो जो कहा जा रहा है, बस उतना करो। कोई ना उसका ठीक से रीजन नहीं बताता, ये सब कुछ नहीं बताता। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा एनवायरनमेंट है, कल्चर है, जहाँ पे लोगों के पास फुर्सत है, थोड़ी सी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, जहाँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं। पहले तो बुक्स भी इंडिया की बुक्स और हिंदी की बुक्स और कुछ बुक्स पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं जाती थी। तो लोग अभी इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि हाँ, रिसर्च करते हैं, जानते हैं हर बात का सही कारण क्या है। और ये इस दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ और किताबें हैं, कुछ और धर्मों की कुछ और किताबें हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जिनका लॉजिक उसको पढ़ने वालों को आता है। तो हमको हमारे बारे में और हमारी ही चीजों के बारे में लॉजिक नहीं पता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर, तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। और हम कल को कुछ धर्म, खुद भी धर्म फॉलो नहीं कर सकते और धर्म की रक्षा भी नहीं कर सकते। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, इस चीज के बारे में? पहले मैम थैंक यू इनविटेशन के लिए, एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी अपने विचारों को आगे बढ़ाने में। जहाँ तक इन बातों की ये बात है, तो देखिए, इंसान जो होता है ना, हम जब बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, हमारी पहली जो अस्तित्व है वो पिता में होता है। पिता से माता में आता है, गर्भ में जो अंडाणु होता है, ओवम, वो डिसाइड करता है कि कौन सा स्पर्म उसे चूज करना है, यानी कि हर स्पर्म में चेतना है। तो हमारी फ्री विल यहीं से शुरू हो गई, गर्भ से ही। और उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे आगे इनफैक्ट ये भी होता है, जिस एनवायरनमेंट में एक माँ है, उसका बहुत असर उसके बच्चे पर पड़ता है। अगर वो अस्वस्थ है, उसका बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से भले स्वस्थ हो, लेकिन मानसिक रूप से कोई ना कोई असर आएगा, है ना। तो जो हमारी सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमारे पिता से ही शुरू हो जाती है। जैसा पिता है वैसा ही बीज वो अपनी पत्नी को देगा, और उसी के आगे फिर हमारा अस्तित्व, हमारी जो बुनियाद है वो वहीं से शुरू पड़ जाती है। और जब बात ये इन रीति रिवाजों की आती है, तो अपने मैंने ऐसा अपने सर से सुना है कि हर सभ्यता में, चाहे वो चाइनीज हो, मिडिल ईस्ट हो, वेस्टर्न हो, भारत को हेवन कहा गया है। अब वो क्यों कहा गया? अगर आप देखें तो प्रकृति ने हमें हर चीज दी है। कश्मीर में ठंड है, बर्फबारी है, नीचे कन्याकुमारी में आप चले जाइए, हर तरह का आपको बर्फ चाहिए, आपको बीचेस चाहिए, आपको नदियां चाहिए, रेगिस्तान चाहिए, अच्छे पहाड़ चाहिए जहाँ सारा दिन बारिश हो रही है, हर चीज मौजूद है हमारे देश में। और पुराने लोग घूमते बहुत थे। तो जो हमारे यहाँ धर्म का विकास हुआ है वो इसीलिए एक लाइन पे नहीं हुआ है, वो पैरेलल डेवलपमेंट्स हुए। एक यहाँ विचारधारा चली, एक यहाँ चली, ऐसे चली, और वो आपस में डिस्कशन करते थे। इसलिए कई परंपराएं डेवलप हुई, उसी हिसाब से रीति रिवाज बने। अब हम ये कहते हैं कि ये पता नहीं क्या कराते रहते, समझ नहीं आता, करा दिया, चलो कर दिया, आपने टीका लगा दिया, आपको नहीं पता, पर पता करने की कोशिश करिए। क्यों?
क्योंकि जो गुलामी हुई है, इन्वेजन्स हुए, इतने अटैक्स हुए ना, फिर उसके बाद कॉलोनियलिज्म आया, उसमें हमारे अस्तित्व पर सवाल उठा। और जब आपके अस्तित्व पे बात आती है तो आप बाकी सब छोड़ देते, पहले अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। जिएंगे हम, जिंदा रहेंगे तब तो हम आगे कुछ करेंगे ना। तो जो हमारे पुरखों ने हमें दे दिए रीति रिवाज, उन्होंने बता दिया बेटा ऐसा होता है या ऐसा पहले होता था, अब नहीं हो पाता क्योंकि अब उतने संसाधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है। जैसे हवन के लिए टूटी हुई जो लकड़ी होती थी उन्हें उठा के लाते थे। हाँ। अब नहीं मिलता, तो अभी आपको कटी हुई मिलती है। हाँ, मार्केट से ले आते हो। हाँ, पहले दान के लिए आप मंदिर जाते थे, आप अपने घर से सारी सामग्री ले जाते थे। अभी आप वहीं पे खरीदते हैं, वहीं से कर देते, वो तो आपके घर से भी नहीं गया, घर की ऊर्जा नहीं गई। तो आपको ये सिर्फ नहीं सुनना है कि कौन से रीति रिवाज सॉरी ये सब में फॉलो हो रहे हैं, आपको ये भी सुनना है कौन सी रीति रिवाज कैसे फॉलो होते थे। और क्यों? क्योंकि उनके पीछे विज्ञान था। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो ध्यान में, एक तो ध्यानी थे, उस पर से बहुत रिसर्चेस करते थे। भाई पृथ्वी पर बैठे बैठे उन्होंने पूरी ब्रह्मांड की गणना कर दी, इतने साल पुराना ब्रह्मांड है, इतनी दूरी धरती से सूर्य की है, धरती से चंद्रमा की है, 7 ग्रह उन्होंने मेन लिए, बाकी 2 इसलिए छोड़ दिया, 2 क्या अब तो एक ही कहेंगे, इसलिए छोड़ दिया कि उनका हमारी पृथ्वी पर उतना असर नहीं होता है। 7 ग्रहों का असर होता है और राहु केतु मून की शैडोज हैं, उनका असर होता है, वो उन्होंने अपने 9 ग्रह उस हिसाब से रख लिए। तो हर, चाहे वो ज्योतिष हो, हर चीज का हम ये जो बिंदी लगाते हैं ना, सिंदूर भरते हैं, इनका भी असर है। स्त्रियां क्यों उपवास ज्यादा करती हैं, पुरुष कम करते हैं, इसका भी वजह है, हर चीज की वजह है। और कौन सी चीज से शुरू किया जाए? अगर आप पैर छूने की बात करें, हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा, सबसे पहले चीज हम नमस्ते करना सिखाते हैं, जय जय करो। ये नमस्ते उनके लिए लंबा पड़ता है, बेटा जय जय करो। कि आप वहां पे उसे झुकना सिखा रहे हैं। जब हम नमस्ते करते हैं तो हम अपने सामने वाले के अंदर जो ईश्वर है विद्यमान, उसको हम नमन कर रहे हैं, उसके गुणों को नमन कर रहे हैं। और यही एक वजह, आप किसी इंसान से कितना भी आप दुखी हो जाएं, आप उसके सद्गुणों की हमेशा तारीफ करेंगे, उसके लिए आप कभी उसे बुरा नहीं कहेंगे। रावण के पंडित्य के लिए आज भी उसकी बड़ाई होती है। हाँ, एक शीश उसका, राम ने उसके लिए तपस्या की थी कि इसमें से एक शीश, तुम्हारे 10 हैं लेकिन एक शीश उस एक आत्मा का भी है जो तुम हो। तो उस आत्मा के अस्तित्व को और उस आत्मा के प्रभाव को, उस चीज को, ठीक है तुम्हारे पास बुरी वृत्तियां हैं, राक्षसी वृत्तियां हैं, बट उसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता कि एक तुम में भी ब्रह्म का वही अंश है जो मुझ में है। तो दूसरे के अंदर भी वही देखना, वही ब्रह्म देखना जो अपने अंदर आप देख रहे हो। तो उसी ब्रह्म का रिकॉग्निशन है वो अंजलि मुद्रा या नमस्ते जिसे हम कह देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी खूबसूरत बात बोली आपने। जब हम पैर छूते हैं, पैर भी हम झुक करके ऐसे हैंड क्रॉस करके छूते हैं कि जो हमारा दायां हाथ है वो अगले का दायां पैर छुए, जो हमारा बायां हाथ है वो अगले का बायां छुए। हमेशा ऐसे करके छूते हैं और बैठ करके छूते हैं। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में। लोग आजकल कुछ लोग घुटने छूते हैं, पैर तक जाते ही नहीं है, पैर तक पहुंचते ही नहीं है, झुकते भी थोड़ा सा है जहां तक घुटने छू लें। तो वो ये नहीं समझते कि फिर उनका ये जो ब्रह्मरंध्र है ये आया ही नहीं उसके उनके कांटेक्ट में, वहां तक हाथ पहुंचाने लायक। अरे आप किसी के मुंह पे यहाँ तक रह जाओगे तो कोई कहाँ से आपके यहाँ पे हाथ कैसे रखेगा कोई? तो आशीर्वाद जहाँ मिलना है ब्रह्मरंध्र से, जो होना है वो हुआ ही नहीं, तो पूरे ही झुक जाते। घुटने तक झुकने का क्या मतलब है? मैम एक और बात है इसमें, अगर आप देखें जो ऑर्डिनरी महिलाएं पैर छूती हैं, है ना, जैसे गांव देहात की छूती हैं, उन्हें उतनी दिक्कत नहीं होती कमर वगैरह की। प्रॉपरली बैठ के और हाथ क्रॉस करके हर तरह से पैर छुए जाते हैं। और एक बार नहीं, एक बार इस हाथ से, इस हाथ से, इस हाथ से, इस हाथ से, वो 2-3 बार पैर छूने का होता है। मेरी मम्मी राजस्थानी थी, तो राजस्थान में हमारी मामियाँ, हमारे और पूरे रिलेटिव सारे लोग, उनका पैर छूने का तरीका हमने देखा है कि कैसे पैर छूते थे प्रॉपरली। कहीं कहीं वो दबा करके छुए जाते हैं। ये जो व्यक्ति है वो आपको और भी ज्यादा आशीष देगा। कहीं कहीं सिर्फ ऐसे छू लिए जाते हैं।
हाँ हाँ और भी आप अपने बड़ों के छूते हैं और कन्याओं के छूते हैं, कन्याओं के छूते हैं। हाँ, हमने क्योंकि छुड़वाए हैं, हम सब कन्या जो कन्याएं है रह चुके हैं। आप भी, मैं भी। कन्याओं के इसलिए छुए जाते हैं क्योंकि वो पवित्र होते हैं, उनके भाव बहुत शुद्ध होते हैं, तो उनमें माता का वास होता है। हाँ और कन्या भी 9 साल तक की होती है, उसके ऊपर की नहीं हाँ, होती। देवी का, शक्ति का वास होता है। हाँ हाँ। और इसी तरह अगर आप जनेऊ कहें, उसके ऊपर तो रिसर्चेस भी अवेलेबल हैं अब तो। और जो हमारे 16 श्रृंगार होते हैं, सॉरी, जो हमारे 16 श्रृंगार होते हैं, हाँ अब हम ये आर्टिफिशियल बिंदी स्टिकर लगा लेते हैं, जबकि हमें कुमकुम लगाना चाहिए या चंदन, भस्म। स्टिकर आपको ग्लू की ही गुणवत्ता मिलेगी। नहीं, और उसमें भी वो कुमकुम, हल्दी या चंदन आपने घर में घिसा हो तो मतलब है, वो बाजार से लाया हुआ केमिकल अगर लगा लिया तो फिर वो बात नहीं है। बट ठीक है, एटलीस्ट और किसी तरह से तीसरी आंख पे या आग्नेय चक्र पे आपका ध्यान या फोकस नहीं जाता है तो एटलीस्ट ग्लू ही फील करके जाएगा, कुछ तो करके जाएगा ना। तो वो भी ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं, बेकार नहीं है कोई भी चीज। और आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली कि गुलामी और इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आज कुछ जिंदा बचा है और आपके घर में चल रहा है और आपको दे दिया गया है तो आप बेटर उस चीज़ को चुपचाप लर्न कर लें, और जो रिसर्च करनी है, जो ढूंढने हैं कारण, लॉजिक, साइंटिफिक उसके रीजनिंग ढूंढनी है पीछे, तो वो आपकी खुद की मेहनत भी है। खुद से करिए, खुद से पढ़िए। आप अभी को आपको तो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही ना, आपको तो कॉलोनियलिज्म नहीं झेलना पड़ रहा ना, आपको तो आजकल इन्वेजन और वो जो अत्याचार और वो सब मार काट और रेप और जानी क्या क्या बुचरिंग हुई थी, आप तो नहीं झेल रहे ना, तो आप ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में हो। तो एक्सक्यूज बनाने की जगह कि आपको कोई बताएगा तो आपको रीजन पता चलेगा, नहीं, आप जाइए, आप खुद से रीजन ढूंढिए और खुद रिसर्च करिए, और जब कोई रीजन ठीक से मिल जाए, पता चल जाए, तो 4 को और बताइए। मैम इसमें एक और बात है, हमारे जितनी भी कहानियां हैं, धर्म को समझाने के लिए कहानियां पुराणों वगैरह भी बनाई गई ना, कई बार उनका हिस्टोरिकल बेसिस होता है कि हाँ ऐसी घटना हुई इसलिए बनाई। कई बार एक कॉम्प्लेक्स जो जटिल कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको समझाने के लिए कहानी बना तो देते हैं। वो एक तो उनका ऐतिहासिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, व्यक्तिगत महत्व है और आध्यात्मिक महत्व है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप साहित्य के छात्र हैं तो भी आप उसे समझ सकते हैं साहित्य के दृष्टिकोण से। अगर आप किसी वैज्ञानिक हैं, आप उससे किसी भी दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। चाहे इतिहास हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, कोई ऐसा पथ नहीं है जिससे आप नहीं समझ सकते। वो कहते हैं ना, एकम स पिपरा बहुधा वदंती, वही है। हाँ, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि ऐसा नहीं होता है कि आप हर बात को पे एक लेबल लगाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा वेस्टर्न माइंडसेट भी है कि हर चीज में बाइनरीज में बात करना, काला सफेद, 0-1, या कुछ इतिहास है तो वो कहानी नहीं हो सकता, या किस इतिहास में इतिहास बताते वक्त आपको कॉन्सेप्ट या धर्म की कोई बात समझाने के लिए कोई कहानी कह दी गई तो अब वो इतिहास नहीं रहा क्योंकि उसमें मिक्सचर हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ तो मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बींग्स जिस तरह के होते हैं, मल्टी डायमेंशनल ही लिखने का तरीका और बात को समझाने का तरीका है, फिर चाहे वो इतिहास ही क्यों ना हो। तो हर तरह का दृष्टिकोण से कोई चीज लिखी गई है, हर तरह के व्यक्ति, हर लेवल, चेतना के लेवल के व्यक्ति के लिए लिखी गई है, तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स होगी। स्टोरीज भी मैं देखती हूँ, पुराण के अंदर एक स्टोरी शुरू होती है, उसके अंदर एक स्टोरी में फिर कोई और एक जना स्टोरी सुना रहा होता है, फिर उसके अंदर भी एक स्टोरी होती है। इतनी नेस्टेड स्टोरीज क्रिएट हो जाती हैं कि आप ये अगर आप चेतना से नहीं पढ़ रहे तो वही पता चल जाएगा कि जो पहली स्टोरी शुरू हुई थी आप भूल चुके हैं कि आप वहां थे, आप तो सबसे अंदर वाली में उलझ के रह गए, जो सबसे नीचे नेस्टिंग स्टोरीज की गई थी उसके अंदर। तो आप ये रेफरेंसेस हैं। हाँ, तो आप कोई पुराण से बता सकते हैं, किसी पुराण से, किसी एक पुराण का या कितनी जो भी पुराण आप लेना चाहें, कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, किस तरह से लोग उसको पढ़ के अपनी चेतना को ठीक कर सकते हैं, धर्म के रास्ते पे जी सकते हैं, चल सकते हैं। हाँ,
अभी जैसे आप देखें, हम लोग जब छोटे थे उस टाइम बहुत सीरियल्स आते थे ना, कभी विष्णु पुराण आ रहा है, ओम नमः शिवाय आ रहा है, उसमें अगर शिव जी पर बेस्ड है तो शिव जी से निर्माण हो रहा है, विष्णु जी पर बेस्ड है विष्णु जी से हो रहा है, माता पर बेस्ड है तो माता से हो रहा है ना। एज अ किड हम लोगों को लगता था ये कौन से भगवान जी ने शुरू की, हाँ, है ना, इतना कंफ्यूजन क्यों है। हाँ, ये भूल जाते हैं। खैर तब तो बच्चे थे, नहीं पता था, पर अब हम एक फिजिक्स का नियम है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो अब अगर आप सोचोगे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मूल जो रूप है ना वो एक ही है, उसी मूल से प्रकृति आगे बनी है पूरी आई। अब जो शिव जी हैं, मतलब कि उनका एक नाम महाकाल है ना, उज्जैन तो है भी महाकाल की नगरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रुद्र का फॉर्म ले रहे हैं, है ना। फिर उनके में कहानी आती है शिव पुराण में कि ब्रह्मा और विष्णु जी के में थोड़ी बहस हो जाती है। फिर शक्तिपुंज जो है वो पूरा ज्योति स्तंभ क्रिएट होता है, जिसमें वो दोनों डिसाइड करते हैं ठीक है जो पहले स्कैन ढूंढ लेगा वो सुपीरियर होगा। दोनों लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी हंस से ऊपर उड़ते हैं, विष्णु जी नीचे जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, लोग वापस आ जाते हैं और ब्रह्मा जी झूठ भी बोल देते हैं। हाँ, वो कहानी है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो ज्योति स्तंभ है वो क्या है, वो समय है कि समय कभी ना शुरू होता है ना खत्म होता है, उसमें हम चलते हैं। हाँ, समय हम में नहीं चलता। हाँ, हमने सिर्फ अपनी समझ के लिए उसके डिविजन्स किए हैं, पहर, दिन, हफ्ता, महीना, साल। समय तो वैसे ही है। और अगर विष्णु जी से कहानी शुरू होती है तो उसमें विष्णु जी क्रिएशन कर रहे हैं, तो विष्णु जी क्या है, विष्णु जी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सस्टेनेंस की, कि वो सब कुछ ध्यान रखना, सब सुविधाएं ठीक से है कि नहीं है। हाँ, अगर असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासन हटा दिया है हरा करके, तो वो ध्यान रखते कि हाँ देवताओं को स्वर्ग मिले। क्यों? क्योंकि हर किसी की अपनी जगह है। हाँ, अधिकारी है वो। जिस तरह हम जाकर के समुद्र के अंदर नहीं रह सकते नीचे, उसी तरह मछली यहाँ आके हमारे अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। उनकी अपनी जगह। हाँ। और अगर आपको वो बनाना है तो आपको उसके लिए मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी सुविधा के अनुसार। तो हमें समुद्र में भी एक द्वीप चाहिए होगा जिसमें हम रह सके, सबमरीन चाहिए होगी, हाँ, कुछ तो चाहिए होगा। हाँ, है ना। तो इसका मतलब है कि जो विष्णु जी हैं वो स्पेस हैं, दिक, और इसीलिए दर्शन में दिक काल अक्सर साथ में बोला जाता है। हाँ, कि जो स्पेस है और समय है ये हमेशा दोनों साथ में होते हैं। और स्पेस कितना है, इतना छोटा सा नहीं। अभी आप YouTube पे आप जाकर के देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो एक रेत के कण से भी ज्यादा छोटी है, अगर हम ब्रह्मांड के स्तर पे जाके देखें। हाँ। हम ना समय का अंत है ना स्पेस का अंत है। हाँ, दोनों अथाह हैं। और जब माता की बात आती है ना, जहाँ क्रिएशन माता से है, हाँ, तो माता तो है ही शक्ति, ऊर्जा, हाँ, कि उनके बिना शिव भी शव कहे गए हैं। विष्णु जी को भी जन कल्याण के लिए, अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए लक्ष्मी चाहिए, बिना लक्ष्मी के उन्हें भी कर्जा लेना पड़ गया था। हाँ, ब्रह्मा जी को भी हाँ, क्रिएशन कैसे करें उसके लिए सरस्वती चाहिए थी, उन्हें पता ही नहीं था कैसे करें जब तक उनके पास सरस्वती नहीं थी। तो जो शक्ति है वो ऊर्जा है जिससे सारी चीजें हो रही हैं। शिव को शक्ति मिल रही है जिससे वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, इसी तरह हम सबको भी मिलती है, सिर्फ त्रिदेवों की ही बात नहीं है। हाँ, और असुर इसीलिए हमेशा उनके तप में शक्ति का महत्व होता है, वो खूब मन लगा करके तप करते हैं। हाँ, उनके गुरु भी शुक्राचार्य हैं। हाँ। अभी हम धर्म को समझने की बात कर रहे थे ना, हमने एक हम आपको इंसिडेंट्स बताते हैं। हमने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी
ये शुक्र अस्त है तो इससे क्या होता है? कह रहे हैं बिटिया शुक्र अस्त है तो शुभ काम नहीं होते। मैंने कहा लेकिन वो तो असुरों के देवता वो गुरु थे ना, तो वो तो बुरे थे। बिटिया ऐसा नहीं होता, गुरु गुरु होता है। हाँ। अभी अगर उनके छात्र गलत करे तो उसमें उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो अच्छा पढ़ाया ना। बहुत सारे हमारे टीचर भी थे जो हम लोगों को सोचते होंगे ये बड़े नालायक है, मैथ नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, साइंस नहीं पढ़ रहे, तो बेचारे टीचर की क्या गलती है हम अगर ना पढ़ें ठीक से तो। फिर हमने पूछा अच्छा गुरु अस्त, क्योंकि गुरु अस्त में काम नहीं करते शुभ, क्योंकि वो देवों के गुरु हैं। हाँ। शुक्र अस्त में नहीं करते, वो राक्षसों के हैं, असुरों के हैं। तो इन मनुष्यों का कोई गुरु नहीं है जिसके अस्त होने पे काम ना होता। उन्होंने कहा बिटिया मनुष्यों के गुरुओं की तो होती रहती है ना पूजा। अभी जैसे गुरु नानक जयंती हुई, कुछ हुआ उनकी तो हम लोग करते रहते हैं, और मनुष्य में तो आते जाते रहते हैं। देवताओं और असुरों के फिक्स्ड है। वो भी फिक्स्ड क्या है कि वो हर काल में, संवत्सर में इस तरह से फिक्स्ड हैं। काल बदलेगा, वो बदलेगा तो वो जो एक्चुअल उनकी पोजीशन है उस पर कोई और आ जाता है। लेकिन वो हम लोगों के लिए एक क्रिएशन इतनी लंबी है और इतनी इनफाइनाइट जैसी है कि हम मान लेते हैं कि हम और हमारी आगे वाले आने वाली 7 पुश्तें और पीछे गई हुई 7 पुश्तें एक ही रहेगा, देवताओं का गुरु और राक्षसों का गुरु। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम कह सकते हैं कि वो फिक्स्ड है। हाँ, हमारे लिए तो वो फिक्स्ड ही है जिस लेवल पर हम हैं। और एक बात ये भी इससे मतलब क्या निकलता है कि आप अपने जो शुभ काम होते हैं उसमें आप गुरु अस्त शुक्र अस्त देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गुरु हैं उनकी कृपा आपको हमेशा चाहिए, उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और गुरु गुरु होता है, वो किसी का भी हो। गुरु वही है जो सही मार्गदर्शन करे। इसलिए गुरुओं की आजकल हम लोग बहुत आसान, फिर आजकल गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल होता है जी। लेकिन अगर कोई मिल भी जाए तो हमें शंका आ जाती है और लगता है, हमारा अहंकार आ जाता है, हम क्यों इनकी बताई बात, ये कितना कठिन बता रहे हैं। पर ये नहीं समझते स्प्रिंग को दबाओगे तभी तो वो ऊंचा जाएगी ना, बिना दबाए तो नहीं जाएगी। तपस्या। गुरुओं का महत्व है भाई। शुक्राचार्य ही तो थे कि राहु केतु भी देव बन गए। हाँ। स्वरभानु थे वो जो ओरिजिनली, तो स्वरभानु उनकी दक्षता थी, उनके गुरु की सीख थी कि उन्हें समुद्र मंथन के समय समझ आ गया जब वो अमृत का बंटवारा हो रहा था कि असुरों को अमृत नहीं मिल रहा, सुरों को मिल रहा है। इसीलिए वो जाके अपना सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए। उनको पता चल गया ये नजर किसी और के पास नहीं थी। गुरु की पारखी नजर से कोई नहीं बच सकता है। मतलब कि टीचिंग है ये। शुक्राचार्य के ने जो सिखाया उसको उन्होंने किस तरह डेवलप किया कि वो समझ गए कि यार, जबकि विष्णु जी ये काम कर रहे थे, मोहिनी अवतार, मोहिनी से कौन बचा? कोई नहीं बचा। फिर भी वो समझ गए, मोहिनी के अवतार के झांसे में नहीं आए वो समझ गए, उन्हें अमृत चाहिए था कि अमृत हमें नहीं मिल रहा है। और वो सूर्य चंद्र के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं और कहानी तो यही है कि फिर विष्णु जी उसका गला काट देते हैं। अब इसमें एक और बात है कि अमृत का मान रखने के लिए विष्णु जी ने सिर्फ गला काटा और कुछ नहीं किया, मारा नहीं। वरना वो तो उनके लिए क्या टीएनसी है, कोई नहीं। इसका मतलब ये भी है कि जो नियम है उनका हमें मान रखना है। और नियम वही जो सारे नियम है, नहीं जो तोड़ धर्म के सकते। अनुसार खुद ही के बनाए हुए सारे नियम तो भगवान भी नहीं तोड़ते हैं, तो वो उतना ही करते हैं, उतना ही पनिशमेंट है, उतना ही दंड है जितना जायज है। तो हाँ, अभी जैसे भाई उन्होंने तो पी लिया था ना, तो गला भी क्या काटने की जरूरत थी, ना काटते। लेकिन चीटिंग की उन्होंने, इसलिए गला काटना जरूरी था कि आपने चीटिंग की और आपको अमृत इसलिए आपके लोगों को नहीं दिया जाता क्योंकि आप लोग उसके लायक नहीं है। ये देव कौन होता है? जो देता है। सूर्य देव इसीलिए हैं क्योंकि जितनी हमें सूर्य की ऊर्जा चाहिए वो हमें उतनी ही देते हैं, उससे ज्यादा या कम नहीं देते। और इसी तरह प्रकृति में हर चीज के आगे देव देवी लगाते हैं कि गंगा माता है तो वो भी
दे कोई रही भी हैं। नदी हो, हाँ, कुछ भी हो, पहाड़, गोवर्धन पर्वत, देव सब देने देव के देवी लिए हैं। हैं। हाँ, हाँ, देव राक्षस थोड़ी देते देंगे, हैं असुर थोड़ी देंगे। असुर तो प्रताड़ना वो। देंगे। नहीं नहीं, असुर सुरों के ऑपोजिट है। हाँ, वही तो। देव दे रहे हैं तो असुर उनको ले रहे हैं। हाँ, वो तपस्या करते हैं, यानी कि उनमें ये काबिलियत है कि वो चीजों को मल्टीप्लाई कर सकें। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई करके अगर चीज एक ही जगह रही, जैसे हम लोग के शरीर में सेल ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया, कैंसरस हो जाएगा, हाँ, ट्यूमर एक ही बन जगह जाएगा, रहे। आगे जाके कैंसरस हो जाएगा। तो वो सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए। हाँ, इसीलिए देव हैं तो उनके ऑपोजिट असुर है, सुर असुर। हाँ, इसीलिए है कि एक देता है तो दूसरा लेता है। हाँ। इकट्ठा करने के लिए। नहीं, हाँ, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी आपने स्टोरी बताई, और किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करें वो आपके बताने के तरीके से भी समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग। और मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग, ये शुचि जी जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, पीएचडी हैं बायोटेक में और सारी चीज़ों में। तो उनका खुद का जो स्वभाव है, नेचर है, वो भी ऐसे ही है कि डीप में घुसो, हर चीज़ की चीज़ों पे कोई क्वेश्चन करो, पूछो, समझो किसी चीज़ को। साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, तो वही साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड जो है सभी को जगाना पड़ेगा अगर ठीक तरीके से कोई चीज़ समझनी है तो शुचि जी, हम और कौन से पुराण से आप कोई स्टोरी बताना चाहेंगे जिससे कि, तो ये हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, तो ये कौन सा वाला पुराण था जो अभी आपने ये शिव पुराण में है। अच्छा, शिव पुराण। हाँ, उसमें स्टार्टिंग में जब क्रिएशन हो रही है ना, तो ये ब्रह्मा और इनका ये फिर आगे तीनों, जाके हाँ, कहानी काल के ऊपर जा रहे हैं, हाँ, काल के पीछे जा रहे हैं। ठीक। हाँ। और कोई पुराण आप का एग्जाम्पल देना चाहेंगे, कोई और स्टोरी, कोई और चीज जो आप समझा सकते हैं? आई थिंक ये भी विष्णु पुराण में है स्टोरी। आई मीन पुराण हम ना भी कहें तो भी लोग नॉर्मली जानते हैं। हम हाँ। वही स्टोरी लेंगे जो लोग नॉर्मली जानते हैं, टीवी हाँ। सीरियल्स के माध्यम से, है ना। एक टीवी सीरियल्स में हम लोगों ने बहुत नॉर्मल स्टोरी देखी है कि प्रहलाद वाली। हाँ। अब जो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, उनकी अपनी स्टोरी है कि विष्णु जी के यहाँ द्वारपाल होते हैं, जय विजय, है ना। सनकादिक आते हैं, वो छोटे छोटे ब्राह्मण हैं, बच्चों जैसे, वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो आते हैं, उनको वो लोग एंट्री नहीं देते हैं, तो वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम लोग मृत्यु लोक पे जाओ। विष्णु जी का मानना है कि भाई ये तो हमारे पहरेदार हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है, इनकी गलती हमारी है। तो ये डिसाइड होता है कि ठीक है, वो चूज करते हैं कि हम 3 जन्म मतलब कि जाएंगे और आप, हम बुरे बन के जाएंगे तो आप हमारा संहार करके मुक्त कर दीजिएगा, क्योंकि जो 11 जन्म है वो अच्छे बन के आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है। 3 आसान है कि आप हमें मार देंगे, हमें मुक्ति मिल गई। हाँ। तो डिसाइड होता है, ठीक है। तो उसमें पहले तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की स्टोरी आती है, फिर वो रावण कुंभकर्ण बनते हैं, और फिर वो शिशुपाल और उनके ब्रदर, मुझे उसमें नाम नहीं याद आ रहा है, वो बनते हैं। तो जो प्रहलाद वाली स्टोरी है, अभी कल ही मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि प्रहलाद उनके यहाँ क्यों जन्मे, हिरण्यकश्यप के यहाँ। भाई प्रहलाद तो खुद को भगवान साबित कर रहे थे, तो हिरण्यकश्यप तो खुद को भगवान साबित कर रहे थे कि तुम लोग हमारी पूजा करो, तो कहाँ प्रहलाद क्यों गए? तब मुझे समझ आया कि वो उनके पूर्व कर्मों का फल है। हाँ, अच्छे कर्मों। वो विष्णु जी के द्वारपाल, उनके डेडिकेशन इतना था कि उन्होंने 3 जन्म की ही दूरी स्वीकारी, बुरे बन के, 11 जन्मों का नहीं। तो इसका मतलब है कि उनके कर्म इतने अच्छे थे कि उन्हें प्रहलाद जैसे धर्मात्मा पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। हाँ। कि जिसे मतलब कि कोई मार नहीं सकता, जिसकी रक्षा स्वयं श्रीहरि कर रहे हैं। भाई माता पिता के लिए अपने संतान की चिंता हमेशा रहती, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा हो। बिल्कुल। उनके पुत्र की तो स्वयं श्रीहरि रक्षा कर रहे हैं। हाँ,
कितनी अच्छी बात है कि हमारे पुराणों में और सब जगह ना कर्म का ज्ञान बिल्कुल निहित है हर चीज में। आप देख सकते हो कि हर जगह पे लिखा रहता है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का ये फल है, इस जगह पे तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का ये फल है, अच्छे कर्म के फल भी, बुरे कर्म के फल भी। तो कर्म फल कैसे काम करता है और कर्म करने से क्या मिलता है, वो बाद में अंत में मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाई जाए, उससे पहले पढ़ लो उसे, है ना, होश में रहते जिंदा रहते पढ़ लेनी चाहिए वो गरुड़ पुराण भी, और बाकी के सारे पुराण भी पढ़ने चाहिए कर्म की गति समझने के लिए, कर्म फल को समझने के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। और मैम कर्म के लिए तो ना बहुत सी कहानियां हैं, जैसे आप श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी देखें, है ना, उसमें मतलब कि इसका इतना सुंदर चित्रण है उसका कि सुदामा इतनी कष्ट में है, फिर भी वो श्री कृष्ण के पास नहीं जा रहे। उनके आराध्य हैं, वो उनके सखा भी हैं। या मित्र से हेल्प तो आप तभी मांगोगे ना जब आप उसे देने की क्षमता रखते हो। बिल्कुल। आप देने की क्षमता नहीं रखते तब तक आप नहीं जाते। और श्री कृष्ण उन्हें कभी भी दे सकते थे, ये वो जानते थे, फिर भी नहीं किया। एंड में जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब तक उनके प्रारब्ध पूरे हो गए थे, वो जिसमें उन्हें कष्ट भोगना था। जब वो प्रारब्ध पूरे हो गए तब वो गए। और इसका मैंने अभी रिसेंटली मैंने सोचा कि जो पुराने हमारे बचपन में सीरियल्स आते थे मैं उनको दोबारा देखती हूँ कि शायद कुछ मुझे सीख मिले। तो मैंने श्री कृष्ण देखा, रामानंद सागर वाला, उसमें इसका चित्रण बहुत सुंदर है ना, कि आप उसे देखेंगे ना आपको फील होगा कि एक जो कंफ्यूजन होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट, वो क्या है, कि वो मित्र है, उन्हें याद करते हैं पर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उन्हें कुछ देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। वे जो हमारे आराध्य, उनसे तो हम कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, मित्र से थोड़ी ना कह सकते हैं। तो वो दुविधा है उनके मन में कि ये चूज करें कि ये करें, दोनों ही बराबर हैं। और जब वो जाते हैं तो उसमें कहानी है कि वो मतलब कि मुट्ठी भर जो चावल भेजती है उनकी पत्नी, वो छुपाए छुपाए घूम रहे होते हैं। और वो जो एक्टिंग इतनी सुंदर है कि हम लोग वैसे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यार क्या करें क्या करें। हम जानते हैं अगले को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो समाज है, हम उस समाज की चिंता में हम उस अपनत्व की भावना को हम प्रकट नहीं करते। जो हमारा मित्र है या जिससे हमें प्यार है, लगाव है, हम उसे भी उस प्यार से वंचित कर देते हैं समाज के लिए, कि समाज क्या कहेगा। और उसमें मतलब कि और जब कृष्ण जी लेते हैं, वो तो 3 मुट्ठी में तीनों लोग देना चाह रहे थे, फिर तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी रोक लेती हैं कि नहीं बहन आप ऐसा मत करिए, बाकी सबके साथ अन्याय होगा। तो ये भी एक बैलेंस है कि आपको देना है तो भी आपको सोच समझ के देना है, ये नहीं कि आपने सब कुछ दे दिया। बाकी भी तो उत्तरदायित्व, आप उनका निर्वाह कैसे करेंगे? सही बात। और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह वही कर सकता है जिसे समझ हो, और जिसके पास कुछ हो, सारे संसाधन हो, सारी चीजें हो। अभी अगर वो सुदामा को मान लीजिए आपकी तीनों लोग दे देते, तो वो क्या उस उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाते? नहीं कर पाते। उनके वो एक उन्हें आप तपस्वी कह सकते हैं, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए गृहस्थ आश्रम के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए वो तप कर रहे थे। कि गृहस्थ एक अपने आप में एक ब्रह्मचर्य कहा गया है। बिल्कुल। वो उसका तो वो एक तपस्वी थे, लेकिन उनमें इस सृष्टि को चलाने की क्षमता नहीं थी। वो एक मैनेजर नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, ये सब नहीं थे, वो ब्राह्मण थे। तो अगर दे भी देते तो नहीं कर पाते। इसीलिए सुदामा को उन्होंने उतना ही दिया जितना उनके लिए जरूरी था। बिल्कुल। और तब मिला जब उनमें कोई अटैचमेंट नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।